हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है पूर्णिमा है और पहला पितृपक्ष का पहला दिन है। आज पहले दिन भी पिंड का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, पिंड पारना जिसे बोलते हैं, या जो श्राद्ध लोग करते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध है ये वो। बहुत तरीकों का श्राद्ध होता है वो। तो सबसे पहला मोक्ष नगरी गया धाम है। गया धाम में ही मतलब कि सबसे पहला मोक्ष नगरी गया धाम था, गया धाम है, क्योंकि वहाँ पे सीता जी ने पिंडदान किया था दशरथ जी को। तो ये सभी लोग जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे, कोई बहुत कम ही होंगे जो नहीं जानते होंगे। और ये हमारे लल्ला ठाकुर जी, ये देखिए नहा धोवा कर बिल्कुल तैयार हो गए। तो बहुतों का पितृपक्ष के बारे में भी बहुत सारा सवाल था दोस्तों, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो हॉस्पिटल में थी। तो मुझे मतलब कि मतलब आज थोड़ा बोलने लायक हुई हूँ। तो हमारा आँखों का ट्रीटमेंट हो रहा है, मैंने पहले भी बताया था। तो मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मैं तो मतलब ना बोलने का था ना कुछ करने का, तो इसी चलते। तो पितृपक्ष लेकर के और पितृदोष लेकर के बहुतों का सवाल था दोस्तों, कि यदि पितृपक्ष का आपने घर में ही पूजा करने के लिए बताया था, तो उसके लिए है कि आप एक स्टील का लोटा ले लें या फिर मिट्टी का घड़ा ले लें। मिट्टी का घड़ा ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आप अपना काम करने के बाद उसे परवा कर सकते हैं। और मिट्टी का लोटा को भी दान किया, वो स्टील के लोटे को भी दान किया जाता है। तो पितृलोक का जो पूजा होता है ना, वो चाहे तो मिट्टी के बर्तन में होता है या तो फिर स्टील के बर्तन में होता है। आपने देखा होगा पितृपक्ष का जब मेला लगता है, तो जब पिंड लोग पारते हैं ना, पिंड बनाते हैं, पिंड दान करते हैं, तो वही सारे बर्तन होते हैं। तो 2-3 दिन में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे पिंडदान को लेकर के, पितृपक्ष की पूजा को लेके, पितृदोष की पूजा को लेके। तो मैंने इसलिए हॉस्पिटल जाने से भी मैंने पहले एक वीडियो डाल दिया था पितृपक्ष के बारे में, कि थोड़ी बहुत जो भी जानकारी हो। बहुत लोग तो अब नेट पे खोल के देखते ही हैं, बहुत लोगों की होती है जानकारी, लेकिन जो पूछते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। तो मैंने पहले ही वीडियो डाल रखा था एक छोटा मोटा, जो इजी वे में पितृपक्ष की पूजा बहुत लोग जानने के बाद भी नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, कोई रीज़न हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर के ज़िंदगी में अपनी अपनी परेशानियाँ, अपने अपने रीज़न होते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारी राधा प्यारी और ये हमारे कृष्ण कन्हैया। तो क्वेश्चन था वो कि पितृपक्ष की पूजा के बारे में। तो पितृदोष की पूजा के लिए आप 15 दिन के लिए एक मिट्टी का घड़ा ले आएँ, छोटा ही ले आएँ, ठीक है। और जब आप सोने लगते हैं रात में, तो किचन की सफाई करके दक्षिण दिशा की ओर उस घड़े में पानी भर के उसमें स्वास्तिक एक बना के और ढक्कन लगा करके उस पर एक दाना चावल रख के आप छोड़ दें रात में। ये पितृदोष के लिए है, जिन्हें पितृदोष लगा हुआ है घर में, बहुत सुविधा से, बहुत इजी वे में आप ये पूजा कर सकते हैं। तो अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा, आज से ये शुरू कर लें, ठीक है। तो इसे आज ना ला पाए तो कल भी आप ला सकते हैं, ठीक है। 1-2 दिन चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कल ले आएँ, आज नहीं ला सकते हैं तो कल ले आएँ। और रात को किचन की सफाई करके दक्षिण दिशा की ओर, आपकी खिड़की हो तो कोई है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसी कोने में आपको दक्षिण दिशा की ओर करके वो रखना है। घड़े में पानी भर देना है, उसके ढक्कन पे एक दाना चावल रख देना है, ठीक है। और उसे रात को छोड़ देना है। और सुबह उठ करके नहाने के बाद वो एक दाना जो चावल होता है ना, वो आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पे चढ़ा देना है। मंदिर आप जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो घर में अगर शिवलिंग आपने रखा है तो घर में ही आप उसे चढ़ा दें, और नहीं रखा है तो आप नहा धोवा के जाएं, एक लोटा जल ले लें, वो चावल ले लें, एक पत्ते पर रख लें। बेल के पत्ते पे भी रख सकते हैं आप, ठीक है। पीपल के भी पत्ते पे रख सकते हैं। पीपल का पत्ता ज़्यादा अभी वेस्ट अच्छा होता है, ज़रूरी होता है। तो आप चाहे तो पीपल के पत्ते पे रख के वो चावल को ले जाए और चढ़ाएं, या तो फिर बेलपत्र पे रख के आप चढ़ाएं। तो पहला तो ये पितृदोष का छोटा सा उपाय है जो आप 15 दिन के लिए कर सकते हैं। और लास्ट होने के बाद, जिस दिन अमावस्या रहेगा आपका, उस घड़े का दान कर देना है पानी जल भर के, ठीक है। और उसके बाद वो 15 दिन चावल चढ़ाने के बाद फिर आपको छोड़ देना है। अगर इच्छा है तो आप आम दिन भी कर सकते हैं, बट ये 15 दिन जो होता है ना पूरे साल का, बहुत ही अच्छा खास पितरों का ही पूजा के लिए दिन बना है। और जब हमें पितृदोष लग जाता है दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानियां होती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता।
और होती रहती है। कोई माने या ना माने उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो दिक्कतें होती हैं वो तो होता ही है। मतलब नहीं गेस कर पाता है आदमी, नहीं समझ पाता है, अपने काम में इतना बिजी व्यस्त रहने के कारण पितरों को भूल ही जाता है आदमी। तो ये दिन बहुत ही अच्छा है और आप देखें करके 1 साल 2 साल करके देखेंगे, आपका सब कुछ ठीक होने लगेगा। क्योंकि जिस तरह से हमारे देव हैं, भगवान हैं, उसी तरह से हमारे पितर भी जब चले जाते हैं, देव लोग चले जाते हैं, तब भी वो भी आशीर्वाद देते हैं, उतना ही वो भी भूखे प्यासे रहते हैं। कहा जाता है कि पितृ पक्ष के समय में वो धरती पे आते हैं, उन्हें 15 दिन का समय मिलता है धरती पे आने का, कि जाकर के जिस जिस योनि में है, उस योनि में जिस जगह पे उन्होंने जन्म लिया है, उस जगह पे वो जाते हैं और खाना पानी का इच्छा रखते हैं। तो इसलिए चाहिए क्या, और अगर भूल जाते हैं हम कोई, जैसे कि 7 पुश्त पीछे हैं, 6 पुश्त पीछे हैं, तो नहीं पता होता है कि हमें किस समय गया है, कौन, मतलब नहीं पता, हमको कोई आइडिया नहीं है। तो उसके लिए अगर महिला गई हैं, महिला के लिए अगर करना है तो जिस दिन नौमी पड़ेगा उस दिन महिलाओं के लिए होगा, और पुरुष के लिए तो आप 15 दिन, पूरे ही 15 दिन में किसी दिन कर सकते हैं, ठीक है। और जो छूटा है, जो बड़ा है, छोटा बड़ा जो भी जिसको आप नहीं जान पा रहे, वो अमावस्या के दिन उनका पिंडदान होता है। ये तो हो गई आपकी पिंडदान की जानकारी। और ये क्या बोलते हैं कि हमारा जो साक्षी है, यमुना नदी, यहाँ गया धाम में जो है, गया धाम में हमारा जो यमुना नदी जो है साक्षी, जिसके नीचे पानी नहीं रहता, पानी होता है, क्योंकि उस नदी को भी श्राप दिया था सीता माँ ने जब वो पिंडदान कर रही थी दशरथ जी का, जब साक्षी बनाई थी, उन्होंने झूठ बोल दिया था, तो उनको सीता जी ने श्राप दिया था कि नदी के नीचे आप जब ये करेंगे तो आपको पानी मिलेगा, पर नदी के ऊपर पानी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आप पितृ दोष की पूजा, पितरों की पूजा 15 दिन करें आराम से एकदम। और जो भी खाना आप बनाते हैं वो सबसे पहले पितरों के लिए निकाल दें, ठीक है, पत्तल पे निकाल दें, नया पत्ता मंगा के रखें, बर्तन अगर नया है तो नया बर्तन में उसमें निकाल के रखें, पर उनकी सेवा 15 दिन जरूर करें। तो मैंने आंसर दे दिया है दोस्तों। ये देखिए भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है। मेरी तरफ से सबको राधे राधे।